नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है। हम सोचते हैं कि अभी मार्च अप्रैल में जो 3 महीने का वेकेशन आएगा, तो वेकेशन में कहाँ घूमने जाएंगे। घूमना क्यों है। मेरा एक दोस्त मिलता था तो हमेशा बोलता था पहाड़ों पे जाएंगे तो नीचे पहाड़ के नीचे देखना है, और मंदिरों में जाएंगे तो भगवान का दर्शन करना है। उससे अलग है क्या, तो घूमने क्यों जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा घूमने क्यों जाना चाहिए। तो पहले मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपको कुछ कमेंट करना है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको भी कैसा लगा ये घूमने क्यों जाना है, घूमने जाने से क्या फायदा मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, घूमने क्यों जाना है। यात्रा करना या घूमने जाना मुझे बहुत पसंद है। मैं जैसे ही एक यात्रा करके या कहीं घूम के वापस आता हूं ना, फिर अगले बार सोचता हूं चलो अगले टाइम कहाँ घूमने जाएंगे। इतनी सारी दुनिया में जगह है, और हमारा भारत तो इतना खूबसूरत है कि पूछो ही नहीं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इतना घूमने क्यों जाना है, क्यों पैसा बर्बाद करना है। तो मैं पहले ही बता दूं, कहीं पैसा बर्बाद नहीं होता। घूमने से बहुत सारा अनुभव भी मिलता है। आप साइकिल पे जाओ, स्कूटर पे जाओ, गाड़ी में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, या फिर फ्लाइट पकड़ के जाओ, जैसे तुम्हारे पास सुविधा उस हिसाब से जाओ। कहीं पास में चले जाओ या कहीं दूर चले जाओ, कहीं विदेश चले जाओ, घूमना तो जाना चाहिए। सबसे पहले घूमने से फायदा क्या मिलता है ये देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को फिट रखोगे। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि घर में बैठे हैं तो चलो थोड़ा घूम के आते हैं तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, या फिर बोरिंगनेस खत्म हो जाएगी। घूमने जाने से सिर्फ गाड़ी में जाना इतना काफी नहीं है, हमें चलना भी पड़ता है। कभी पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, कभी नदी में डुबकी भी मारनी पड़ती है। तो ये सब करने से आप में फिटनेस आ जाती है, और अनजान लोगों के साथ भटकना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने रूटीन जिंदगी से दूर चले जाओगे। हमेशा अपने सुबह घर में उठे, काम किया, तैयार हुए, ऑफिस गए, या फिर अपनी रसोई बनाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। न लोगों से कभी मिल सकते हैं, न अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। तो घूमने बाहरने से थोड़ा दोस्तों से तो मिलोगे। आप अपनी चिपकी हुई घड़ी की तरह बस रूटीन काम करते रहोगे। चलो बाहर निकलते हैं, चलो कहीं टावर पे जाके कोई सेल्फी ले लेते हैं, चलो कहीं गार्डन में जाके कुछ सेल्फी लेते हैं। घूमने जाओ, बोट चलाने जाओ, और उस टाइम पे सेल्फी ले लो, कितना अच्छा लगता है ना, है ना। अभी ट्रैवलिंग जो करते हैं ना, उससे हम लोग स्मार्ट बन जाते हैं। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि यात्रा करने जाएंगे या घूमने जाएंगे तो हम लोग कुछ न कुछ देखते रहते हैं, कुछ नया नया चीज देखने को मिलता है। बहुत सारी गलतियां करते हैं, और कभी कभी तो गलत अनुभव भी हो जाता है, अच्छा अनुभव भी हो जाता है। तो उससे हम लोग कुछ सीखते हैं। गलतियों में से सुधार भी अपने आप को ही करना पड़ता है, वहां कोई अपने को सुधारना नहीं आता। नई नई भाषा के लोग मिलते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं। कभी मंदिरों में अच्छा सा नक्शे काम देखने को मिलता है, तो कहीं किसी बिल्डिंग्स पे बहुत सारी लाइटें, बहुत सारा घर भी दिखता है, बिल्डिंग्स दिखते हैं। पर्वत से ऊपर से पड़ता हुआ झरना भी देखते हो, चारों ओर ग्रीनरी देखते हो, क्या क्या अच्छा लगता है ना। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यही तो हमारा जीवन है। खुली हवा, अपने आप से खुद से नजदीक जाने का भी मौका मिलता है। जिंदगी में नई चुनौतियां आती है, और वो देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। नेचर भी बहुत कुछ सिखाती है हमें। आप घूमने जाओगे ना, नई संस्कृति के लोग मिलेंगे, नई भाषा के लोग मिलेंगे। उसकी बोलियां, उसके पहरवेश, उसका कल्चर, हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं, हम अपने परिवार को जानते हैं।
तो मगर आप दूसरी सोसाइटी, दूसरे कल्चर्स, दूसरे लोगों के पहरवेश वो सब देखोगे तो कुछ अलग ही लगेगा। किताब में तो आप पढ़ लोगे, मगर अगर आप उसको मिल के उसके साथ जो अनुभव करोगे वो कुछ अलग ही होगा। आप खुद मजेदार बन जाते हो। घूमने जाओगे तो वहां नाचोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे, अपने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनोगे जो हम रूटीन लाइफ में नहीं पहनते, ऐसे भी कपड़े पहनोगे। और ये जो अनुभव आपने किया है वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करोगे। आप स्मार्ट बन जाते हो। इसके अलावा हम घर में तो रूटीन में रोटी दाल भात सब्जी ही खा लेते हैं ना। कभी कभी बाहर से चाइनीज मंगा ले, पंजाबी मंगा ले, मगर वो घर में बैठ के खाने की मजा कुछ अलग ही है। मगर कहीं बाहर जाके किसी पहाड़ के ऊपर बैठ के, किसी झरने के पास बैठ के जो खाना खाते हैं ना, वो उसकी मजा ही अलग है। और वहां जाके वहां का कुछ खाना जो है वो कुछ अलग ही होता है। तो वो भी अलग अलग तरीके के नए नए व्यंजन खाने की मजा कुछ अलग ही आती होगी। आप घूमने जाते हो, कभी एडवेंचर का भी मौका करते होगे ना, तो चलो एक लिस्ट बना ले कि हम अगले टाइम कहाँ घूमने जाएंगे। और एडवेंचर स्पॉट्स जैसे पहाड़ों से जो बहता हुआ झरने, ऊपर से पहाड़ से नीचे किस तरह उतरना, या झरने के नीचे बैठ के किस तरह से जो पानी का धोध का आनंद लेना, वो मीठा पानी पीना जो नेचुरल पानी है। कभी पानी के फव्वारे देखोगे, कभी चारों ओर इतने खिले हुए फूल देखोगे, या कभी जंगलों में घूमोगे, कहीं नए नए तरीके के पक्षियों के आवाज सुनोगे, उसके फोटो लोगे। या कहीं बोटिंग करोगे, या कहीं गार्डन में बैठ के खाना भी पकाओगे। क्या क्या बात है, बहुत ही मजा आएगी। नाचना, कूदना, गीत गाना। हम तो साथ में इंस्ट्रूमेंट भी लेके जाते हैं, साथ में बैठ के गिटार बजाते हुए जो गाना गाने की जो मजा आती है वो कुछ अलग ही होती है ना। किसी मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन कर लिया, उसका भी आनंद कुछ अलग होता है। इससे हमारा सोशल नेटवर्क बढ़ता है। हम रूटीन लाइफ में तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उसको ही तो मिलते हैं। मगर कहीं घूमने जाओगे ना तो कुछ नए दोस्त मिलेंगे, उसके साथ कई नई नई बातें करोगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई समझने को मिलेगा। और उसके साथ कभी कभी तो इतने अच्छे संबंध बन जाते हैं वो जिंदगी भर याद रहते हैं। घूमते समय कौन से संबंध नए बन जाते हैं वो तो पता ही नहीं चलता। यादों को समेटती है। यादें दुनिया में सबसे बड़ी कहानीकार है। हम जहां घूमते हैं ना, वो बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हम वो यादें किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे तो हम ऐसे ही किताबें बन जाती है, उसके अंदर कहानी जुड़ जाती है। मैं छोटा था ना, तभी हमारे दादा दादी से कई कहानी सुनता था। कभी परी की कहानी, कभी जंगलों की कहानी, कभी पशु पक्षी की कहानी, कभी गांव, कहीं शहर, कहीं कुआं, कहीं तालाब, कहीं मछली। अरे क्या क्या बातें मैं सुनता था। तो ये सब सुनने से जो मजा आता है ना, वो प्रत्यक्ष अनुभव करने की मजा तो कुछ अलग ही होती है। हमें ट्रैवलिंग से क्यों प्यार होता है पता है? हम अपना घर हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर हम कहीं बाहर घूमने जावे तो बाहर का अनुभव मिलता है, और घर में वापस आओगे तो घर में आने का सुकून भी मिलेगा। मगर घर में पड़े रहोगे तो बोर हो जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें कहीं घूमने जाना है। मैं आज के बाद बहुत सारी कहानी ऐसे बताऊंगा कि घूमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ जरूर शेयर होऊंगा। तब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।